एपिसोड की स्टार्ट होती है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें यहाँ पर एक पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ रही होती है और हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस टाइम पर एक इमॉर्टल गॉड बनने वाला है जिसकी पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का सीन जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और यहाँ पर वो अपना लास्ट ब्रेक थ्रू करने ही वाला होता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी होना था। लेकिन तभी यहाँ पर उसे सेंस होता है कि उसे मारने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स इसी तरफ आ रहे हैं जिनके ऑरा को वो भी देख लेता है और यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज़ करता है इसी टाइम पर। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ पर 10 हॉल में से आए हुए टॉप 10 मास्टर्स हैं और यहाँ पर ये सभी इमॉर्टल एलम पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये सभी मिलकर अब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसका नाम यहाँ पर जी चेन होता है। जो जी चेन होता है वो यहाँ पर इन सभी से फाइट कर रहा होता है और इन सभी को बहुत बुरी तरीके से हरा रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी सारी डिमोनिक टेक्निक्स को भी जानता है जिस वजह से वो इमॉर्टल एलम पर ना होने के बाद भी वो काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल 10 इमॉर्टल गॉड होते हैं वो आ जाते हैं। हम देखते हैं वो जैसे ही ये इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर वो अपनी गोल्डन चेन से सबसे पहले जी चेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो जी चेन होता है वो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो और मैंने यहाँ पर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो लोग कहने लगते हैं तुम यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। और इसी के बाद वो सभी मिलकर अपनी पावर से उसे मारने लगते हैं। इन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है वो यहाँ पर कहने लगता है हमने यहाँ पर तुम्हें पहले ही मना किया था इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ यहाँ पर एक जो मास्टर होता है वो यहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इन सभी इमॉर्टल्स को एक साथ चैलेंज कर देता है और बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर इस टाइम पर मर भी गया तो यहाँ पर मैं वापस से रिबर्थ लूँगा और तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था और यहाँ पर एक कल्टीवेटर कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर मरना होगा चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते तुम्हारा जैसा कल्टीवेटर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बने। इसी के बाद जो जी चेन होता है वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करता है और यहाँ पर अपनी पावर से इन गोल्डन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो थोड़ी ही देर में इन सारी गोल्डन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगा यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर एक इमॉर्टल बन चुके हो तो यहाँ पर तुम लोग मेरे को मार सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बाद हमें ग्रेट इमॉर्टल को दिखाया जाता है जो कि इन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल ओल्ड मैन होता है। वो यहाँ पर कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर आज मरना ही होगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम्हें मरना होगा, तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो तुम्हें मरना होगा। और तभी वो एक फॉर्मेशन को बनाते हैं जिससे यहाँ पर वो वापस से जी चेन को पकड़ लेते हैं। जी चेन का ऑरा भी अब यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर सप्रेस होने लगता है जिसे देखकर जी चेन भी शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर जो एक कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल मूव डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन का यूज़ करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी डेथ तुरंत ही हो जाती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की एक बॉडी होती है उसमें वापस से लाइफ आने लगती है और यहाँ पर अब वो वापस से जाग जाता है और वो यहाँ पर कहने लगता है जब मुझे यहाँ पर वो पावरफुल टेक्निक मिली थी तो उसी के साथ मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के कुछ पावर्स को लेकर यहाँ पर एक बॉडी बनाई थी जिससे यहाँ पर मैंने इसमें अपनी आधी लाइफ को डाल दिया था जिससे कि अगर यहाँ पर कोई मुझे कल्टीवेटर मार देता है तो मैं यहाँ पर वापस से रीजनरेट हो सकता हूँ, जैसा कि अब यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर अब मेरी लाइफ वापस आ चुकी है। इसी के बाद वो हमें यहाँ पर अपनी पावरफुल स्क्रोल के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर हेवन से आया हुआ था। वो बताता है कि उसे एक हेवन का पावरफुल स्क्रोल मिला था जिससे वो यहाँ पर इमॉर्टल बन सकता था और यहाँ पर कोई भी उस टेक्निक के बारे में नहीं जानता था। वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और यहाँ पर उसी की पावर से उसने काफ़ी सारे लोगों को भी हरा दिया था। और जब यहाँ पर उन कल्टीवेटर्स ने उसे मारा उस टाइम पर वो बियॉन्ड गॉड रेलम में पहुँच चुका था और उसके बाद वो इमॉर्टल रेलम में भी पहुँच जाता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उसे पहले ही मार दिया। लेकिन जो वो स्क्रोल है वो अभी भी उसके पास है और इसी के बाद वो अपनी स्टोरी बताने लगता है जहाँ पर जब वो उसे स्क्रोल मिला था तब उसे यहाँ पर काफ़ी सारी सुप्रीम चीज़ें मिली थी जिनमें से यहाँ पर गोल्डन बोन, इमॉर्टल बॉडी और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जिसके साथ उसे यहाँ पर काफ़ी सारी मेलेडियंस का एक सेट भी मिला था जो कि यहाँ पर एक सुप्रीम मेलेडियन थी जिससे वो आगे चलकर अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कर सकता था। लेकिन अब वो बताता है कि अब यहाँ पर उसके पास वैसी पावर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके पास अभी भी वो सारे ट्रेजर्स है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये उसकी बॉडी है ये यहाँ पर अभी वापस से उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी अगर वो वापस से कल्टीवेशन करे। तो इसी के बाद वो अपने पुराने घर में वापस आ जाता है और कहने लगता है मुझे लगता है यहाँ पर मेरे घर में कोई घुस आया था जो कि यहाँ पर
अभी मेरे ही घर में रहता है और यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ये उसने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से रखी हुई हैं। इसी के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज़ करते हुए कहता है कि इस टाइम पर मैं अभी अपने बॉडी रिफाइनमेंट लेवल पर ही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर जो मेरी करंट पावर है वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के पीक लेवल के कल्टीवेटर जितनी ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो इसी तरफ आ जाते हैं और इस तरफ आकर बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। और गाइस यहाँ पर ये लुटेरे हैं और ये यहाँ पर अब जीचेन को धमकाने लगते हैं और जीचेन से कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी सामान है कीमती हो, अगर वो तुम हमें दे देते हो तो शायद से हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ दे। तभी एक बंदा यहाँ पर उनके लीडर को कहने लगता है इस बच्चे के पास यहाँ पर क्या होगा, हमें इसे मार देना चाहिए और इसकी बॉडी से जितना भी ब्लड निकलेगा हम उससे काफ़ी सारी कीमती पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा उसके कंधे में हाथ लगाता हुआ बोलता है कि यहाँ पर बच्चे तुम हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जीचेन यहाँ पर इन सभी को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर जो इनका लीडर है वो यहाँ पर फाउंडेशन स्टैब्लिश के लेवल 1 पर है, लेकिन जितने भी बाकी और कल्टीवेटर है उनकी कल्टीवेशन लेवल कम है, इसीलिए यहाँ पर मैं उन्हें इजीली हरा सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो जीचेन होता है वो एक लुटेरे को बहुत ज़ोर से एक पंच करता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, जो कि यहाँ पर और कोई नहीं वही बंदा होता है जो कि यहाँ पर लुचेन से कह रहा होता है कि तुमसे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तभी यहाँ पर जो लीडर होता है अब उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम लड़के तुमने यहाँ पर पहले हमारे घर में घुसने की कोशिश करी और उसके बाद मेरे ही बंदे पे हाथ उठाने की कोशिश करी, तुम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचोगे। जीचेन को दिखाया जाता है, जीचेन कहने लगता है आखिरकार इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को अपना कहने की, अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसी के साथ ही जो जीचेन होता है वो यहाँ पर आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो बोलता है इसके लिए यहाँ पर इस बंदे को हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी एंशिएंट पावर का भी यूज़ करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बहुत बुरी बात है। और इसी के साथ ही वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर जो वो बंदा होता है वो अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही यहाँ पर जो जीचेन का एक हाथ होता है उसे काट देता है और यहाँ पर जो जीचेन होता है वो कहने लगता है कि अब तुम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचोगे। इसी के बाद वो लुटेरा हंसते हुए कहने लगता है कि बच्चे अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचोगे, मुझे पता है यहाँ पर जो तुम हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचोगे। हमें जीचेन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन अभी भी वो आगे बढ़कर उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैं यहाँ पर इंसान को तब तक मारता हूँ जब तक वो यहाँ पर अपनी सोल से भी नहीं मर जाता, यानी कि मैं उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और इसी के बाद जो वो लुटेरे का लीडर होता है वो उसके ऊपर डायरेक्टली अपने हाथ से अटैक कर देता है। जीचेन का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो यहाँ पर वो फाउंडेशन स्टैब्लिश रिदम का कल्टीवेटर होता है वो तुरंत ही यहाँ पर गिर जाता है। जीचेन कहने लगता है अब तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर के बारे में पता चल गया होगा, आखिरकार मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और जीचेन अब उसके सर को पकड़कर उसकी बॉडी से उसकी सोल को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे यहाँ पर जीचेन की पावर धीरे धीरे कर कर बढ़ने लगती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है उसका करंट लेवल बॉडी रिफाइनमेंट का लेवल 2 हो चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर अब जीचेन को देखकर भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो यहाँ पर एक डीमन है, इसीलिए इस जगह से जल्दी भागो वरना ये यहाँ पर सभी को मार डालेगा, ये एक बहुत ज़्यादा ईविल इंसान है। जीचेन तभी यहाँ पर उन सभी के लीडर को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर तुम लोग मुझसे बच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं तुम में से अब किसी को भी जाने नहीं दूंगा, तुम में से सभी को मैं एक एक कर कर मार डालूंगा। इसी के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और उन सभी को यहाँ पर अपनी पावर से पकड़ लेता है और यहाँ पर अब सभी लोग कहने लगते हैं हमें जिंदा छोड़ दो, लेकिन जो जीचेन था वो उन सभी को पकड़ लेता है और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कूटने लगता है। इसी के बाद जीचेन अपने कटे हुए हाथ को उठाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा वह यहाँ पर मेरे पास ये बॉडी थी, वरना यहाँ पर जैसे इसने मेरा हाथ को काटा मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसी के बाद वो अपने हाथ को जोड़ने लगता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी इमॉर्टल रिलम में पहुँचना होगा और इमॉर्टल बनना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये मेरी टेक्निक है इस वजह से मेरा जो लाइफ स्पेंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने लाइफ स्पेंड को भी बढ़ाना होगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रिलम में पहुँच कर अपनी लाइफ को इमॉर्टल कर लेना होगा। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जैसे कि उसके पास इस टाइम पर बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है कल्टीवेट करने के लिए और इस टाइम पर उसे रिसोर्स की सख्त ज़रूरत है। और वो यहाँ पर अब रिसोर्स के बारे में सोचने लगता है कि वो यहाँ पर किस सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन इस टाइम पर उसको किसी न किसी सेक्टर में ज्वाइन होना होगा जिससे उसे यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्स मिल सकें। इसी के साथ ही वो चल रहा होता है और यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है इस टाइम पर उसे अपने घर जाकर एक बार देखना चाहिए कि वहाँ पर कोई ना कोई सामान तो होगा जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है इस बॉडी का बस एक ही फ़ायदा है कि इस बॉडी में जो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड है वो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। और इसी के साथ ही वो अब आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और वो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि यहाँ पर उसके पास कल्टीवेशन के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं थे और वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसके लिए यहाँ पर बुरा भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका डोर होता है उसको कोई नॉक करता है और एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि अंदर जितने भी डाकू थे वो कहाँ गए, क्या तुमने उन्हें मार डाला?
तभी यहाँ पर जो जी चेन होता है वो बोलता है, हाँ मैंने उन सभी को मार डाला, क्या यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैंने उन सभी को मार डाला है तो। लेकिन वो लड़की यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती। तभी वो लड़की कहती है, नहीं मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर सभी के सभी डाकुओं को मरा देखकर शॉक होती है और वो अपने मन में कहने लगती है, इस बंदे ने यहाँ पर इन सभी को मार डाला, इसका मतलब यहाँ पर जो ये बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसकी मास्टर ने उसे मिशन दिया था यहाँ पर इन सभी को मारने का, लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने जबकि उन सभी को मार डाला है तो यहाँ पर वो इस बंदे की कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी। तभी जीचेन कहने लगता है, जो मेरे मास्टर है वो यहाँ पर मर चुके हैं, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं कल्टीवेशन करने के लिए जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूँ। और वो यहाँ पर कहानियाँ बना रहा होता है, जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो उसे ग्रीट करती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं है तो यहाँ पर तुम हमारे सेक्टर में ज्वाइन हो सकते हो, जिससे यहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन और अपने बदले को आगे जाकर ले सकते हो। और यहाँ पर जीचेन ने उसे ये भी बताया था कि उसके मास्टर को जिन्होंने मारा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग थे, क्योंकि यहाँ पर जीचेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए वो अपने मास्टर का बदला नहीं ले सकता। जिस वजह से वो लड़की अब यहाँ पर जीचेन की हेल्प करने के लिए मान जाती है और उससे कहती है कि जो मेरी मास्टर है उनकी मैं इकलौती डिसिपल हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी मास्टर से कहकर उनका डिसिपल बनवा सकती हूँ। और इसी के बाद जीचेन अपने घर के हालातों के बारे में भी बताने लगता है और वो बताता है कि वो जल्दी इस जगह को छोड़ने वाला है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है और वो शायद से फ्यूचर में भी अपने मास्टर का बदला ना ले सके। और यहाँ पर जीचेन इस लड़की को देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर अच्छा हुआ मैंने इस लड़की को फंसा लिया है अच्छी तरीके से, और ये यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ अब ये वैसा ही करेगी। और इसी के बाद वो लड़की यहाँ पर मान जाती है और जीचेन से कहने लगती है, तुम मेरे साथ चलकर मेरे मास्टर के पास चल सकते हो, जिससे यहाँ पर जो मेरी मास्टर है वो यहाँ पर तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेंगी और तुम्हारे पास सारे कल्टीवेशन करने के रिसोर्स भी होंगे। जीचेन यहाँ पर अब अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है, मैंने यहाँ पर इस लड़की को बहुत इजीली बेवकूफ़ बना लिया। मुझे नहीं पता यहाँ पर जो इसके एंसिस्टर हैं शायद से वो भी उन्हीं लोगों में से एक होंगे जिन्हें मैंने यहाँ पर पिछली लाइफ में मारा है। लेकिन यहाँ पर मुझे इसके सेक्टर में ज्वाइन होना होगा कुछ भी कर कर, और इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। और इसी के बाद अब हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उनकी डील तय हो चुकी थी कि यहाँ पर अब वो जी चेन को अपने सेक्टर का एक डिसाइपल बनवाएगी। और यहाँ पर जी चेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसी के बाद यहाँ पर जीचेन उस लड़की से पूछता है, क्या तुम मुझे अपने एंसेस्टर्स के बारे में बता सकती हो। तो वो लड़की बताती है उनके एंसेस्टर्स का नाम वो यू है, और वो यहाँ पर इस टाइम पर जो ये कॉन्टिनेंट है उसका यहाँ पर चौथा बड़ा सेक्ट है। और यहाँ पर जो उनका सेक्ट है उसमें कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर एंसेस्टर वो थे उन्होंने यहाँ पर एक डीमन को मारने में अपनी सारी टेक्निक्स को लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। जीचेन को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पर वो नाम का बंदा और कोई नहीं वही है जिसने यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करी थी लेकिन मार नहीं पाया था। और गाइस ये वो ओल्ड मैन नहीं है जिसने यहाँ पर जीचेन को मारा था। जीचेन कहने लगता है, मुझे तो अभी उन ओल्ड मैन से बदला भी लेना है जिसने यहाँ पर लास्ट टाइम पर मुझे मारा था। जीचेन कहने लगता है ये यहाँ इस कॉन्टिनेंट का चौथा बड़ा सेक्ट है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है और यहाँ पर अब कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं होने वाली है। और ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि अब बस यहाँ पर जो इनकी मास्टर है वो मुझे यहाँ पर बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के बाद जो यहाँ पर वो लड़की होती है इसका नाम हमें बताया जाता है, इसका नाम सू है। और यहाँ पर शू अब उसे ले जाने लगती है। जीचेन कहने लगता है, सू यहाँ पर तुम मुझे अपनी मास्टर के बारे में बताओ। तो यहाँ पर सू बताती है कि उसकी मास्टर को ज़्यादा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए जब यहाँ पर जीचेन उसकी मास्टर से मिले तो वो यहाँ पर पोलाइट और शांत रहे ताकि उसकी मास्टर उससे अच्छे तरीके से बात कर सके। जीचेन उसकी बात को मान जाता है और कहने लगता है, जैसा कि तुम यहाँ पर मुझसे कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं यहाँ पर और कुछ भी हरकत नहीं करूँगा जिससे यहाँ पर तुम्हारी मास्टर मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। इसी के बाद हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर अब जो यहाँ पर सू होती है उसकी मास्टर के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जीचेन और यहाँ पर वो दोनों पहुँच चुके होते हैं। जहाँ पर जो शू होती है वो अपनी मास्टर को ग्रीट करती है। इसी के बाद जो लूचेन होता है यानी कि जीचेन होता है वो भी यहाँ पर उसको ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर मेरा लेवल जो है वो बॉडी रिफाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ये मास्टर है इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा है, अगर इन्हें मेरे बारे में पता चला तो यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तभी यहाँ पर जो सू की मास्टर होती है वो कहने लगती है, बेवकूफ़ लड़की तुम आखिरकार इस लड़के को यहाँ पर क्यों लाई, जिससे यहाँ पर तुम खाली 2 दिन पहले ही मिली हुई हो। क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ये लड़का यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। तभी यहाँ पर अब तो सू को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या जो जीचेन है वो उसे बेवकूफ़ बना सकता है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती हैं आगे, क्या तुम्हें इसके मास्टर के बारे में पता है, आखिरकार इसके मास्टर कौन है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। तुम्हें यहाँ पर इसके मास्टर का नाम तक नहीं पता और तुम इसे मेरे पास ले आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये एक डीमन कल्टिवेटर है जो कि यहाँ पर हमारी एकेडमी में घुसना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे एकेडमी में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तभी यहाँ पर जो जीचेन होता है अब यहाँ पर उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्टर को तो बहुत ज़्यादा शक हो चुका था उसके ऊपर।
तभी यहाँ पर जो शू होती है उसकी मास्टर उससे पूछती है आखिरकार ये तुम्हें कैसे मिला। तभी यहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर जो ये बंदा है वो उसे उसी जगह पर मिला जहाँ पर उसकी मास्टर ने उसे उसका पहला मिशन दिया था, इसीलिए वो उसे यहाँ ले आई है। क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मास्टर है उसके डिसिपल काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए यहाँ पर वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जिसमें वो करना चाहती है। तभी यहाँ पर उसकी मास्टर यहाँ पर जीचेन से कहती है तुम यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करो। तभी यहाँ पर जो जीचेन होता है वो बताता है कि उसके मास्टर का नाम हुआंग यी है, जो कि यहाँ पर 500 ईयर्स की एज में ही मारे गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं हुआंग यी का नाम सुनने के बाद वो मास्टर कहने लगती है ये तो यहाँ पर सही बोल रहा है, हुआंग यी का एक डिसिपल था। तभी यहाँ पर जीचेन कहने लगता है जो कि यहाँ पर ये मास्टर है ये मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकती, क्योंकि यहाँ पर जो हुआंग यी है उसे मैंने ही अपने हाथों से मारा था। और वो यहाँ पर अब इसी जगह के बारे में बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं जो सू की मास्टर होती है वो यहाँ पर जीचेन को अपनी तरफ खींचने के बाद उसके हाथ को पकड़ लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर जीचेन के मन में घुसने की कोशिश करती है, जिससे वो यहाँ पर जीचेन की सारी मन की बातों को पढ़ सके और उसके दिमाग को रीड कर सके। और ये वो यहाँ पर अपने चारों तरफ एक ऑरा के क्लस्टर को बना देती है, जिससे यहाँ पर जीचेन इस जगह से भाग ना सके। तभी यहाँ पर जीचेन कहने लगता है अगर यहाँ पर इसने मेरे दिमाग को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले इस लड़की से बचना होगा और इसकी इस टेक्निक से। और इससे बचने के लिए मुझे अपनी सोल का यूज़ करना होगा, जिससे यहाँ पर मैं इससे बच पाऊँगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी सोल को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है कि अगर ये बंदी यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी जान जाती है तो इसे यहाँ पर तुरंत ही मरना होगा, चाहिए मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन यहाँ पर इसे मरना होगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो जीचेन होता है वो यहाँ पर अपना काफ़ी ज़्यादा ईविल लुक देते हुए यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो वो मास्टर होती हैं वह कहने लगती है मैं इसके मन में घुस चुकी हूँ, यहाँ पर अब मुझे बस यहाँ पर इसके मन की सारी बातों को पढ़ना होगा। जीचेन कहने लगता है अगर यहाँ पर इसे सब कुछ पता चल गया तो इसे ये भी पता चल जाएगा जो वू है उसको यहाँ पर बुरी तरीके से हराने वाला और कोई नहीं मैं ही था। और यहाँ पर सैकड़ों साल पहले जिस डिमोनिक कल्टीवेटर को मार दिया गया था वो भी मैं ही था। अगर इसे ये सब पता चल जाएगा तो यहाँ पर मेरी तो सामत आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी सोल का यूज़ कर कर यहाँ पर उसको अपने मन से बाहर निकालने लगता है, जहाँ पर अब उस बंदी को भी कुछ पता नहीं चल पाता। और यहाँ पर उसकी मास्टर कहने लगती हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि इस बंदे के पास यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा लाइफ फॉर्म नहीं बचा है, ये बस यहाँ पर 1 साल ही जी पाएगा। तभी यहाँ पर जीचेन कहने लगता है प्लीज़ आप मुझे अपना डिसिपल बना लीजिए, मैं यहाँ पर 1 साल तक कल्टीवेशन कर कर यहाँ पर आपके हॉल को काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुँचा सकता हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मिस सू की मास्टर भी मान जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही सू को ये सब बारे में पता चलता है वो कहने लगती है मुझे इन सब बातों के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तभी यहाँ पर जीचेन कहने लगता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का भी टाइम नहीं है। तभी यहाँ पर सू की मास्टर बोलती हैं तुम यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तुम्हारी माइंड को मैं रीड क्यों नहीं कर पाई। इसी के बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सू और जीचेन होते हैं वो दोनों घूम रहे होते हैं। यहाँ पर जीचेन कहने लगता है मुझे बस यहाँ पर अपने मास्टर का बदला लेना है, मुझे और किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहूँ या नहीं रहूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर सू बोलने लगती है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ पर सू नहीं बोल सकते, तुम मुझे यहाँ पर सीनियर सिस्टर बोलो। तभी यहाँ पर जो जीचेन होता है वो बोलता है वो उससे कहने लगता है सॉरी यहाँ पर मैंने तुम्हें सीनियर सिस्टर नहीं कहा। और इसी के बाद वो सीनियर सिस्टर कहने लगता है उसे। तभी यहाँ पर उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है और वो बोलता है कि पता नहीं मेरी बॉडी में ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये मेरी बॉडी में क्या चीज़ हो रही है। जिसको देखकर यहाँ पर सू बोलने लगती है तुम्हें आखिरकार क्या हो रहा है मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी में कुछ अलग ही मूवमेंट हो रहे हैं। तभी यहाँ पर जीचेन बताने लगता है जो यहाँ पर उसकी बॉडी है वो यहाँ पर एक अलग ही थ्योरजी से बनी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर उसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम है। और जैसे कि उसने अभी यहाँ पर अपनी सोल की पावर को यूज़ किया था वैसे वैसे उसकी लाइफ यहाँ पर बर्न हो रही है, इसीलिए यहाँ पर उसे अपनी लाइफ को ख़त्म होने से रोकना होगा। और उसे अब यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो जल्दी से जल्दी फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में कैसे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में पहुँचेगा उसकी लाइफ यहाँ पर बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर उसे जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और तभी वो यहाँ पर कहने लगता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अभी मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी कुछ अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। और ये सब यहाँ पर और किसी चीज़ का यूज़ करने की वजह से नहीं, मास्टर सोल का यूज़ करने की वजह से हो रही होती है। लेकिन वो यहाँ पर सू के सामने अपने आप को एकदम फिट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो ये सब करने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर जो उसकी बॉडी होती है वो वापस से उसका साथ छोड़ देती है। और यहाँ पर अब उसके मुँह से और यहाँ पर अब उसके मुँह से खून आने लगता है और यहाँ पर अब उसे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखने लगता है और उसकी नाक और आंखों से भी खून आने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
यहाँ पर मिस्सू कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी बॉडी के साथ अब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जी चेन होता है वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिरकार जी चेन को क्या हुआ है। और वो यहाँ जोर से चीखते हुए बोलती है, जी चेन आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जी चेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि अब यहाँ पर जो मेरा लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है धीरे धीरे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक डॉक्टर यहाँ पर जी चेन का इलाज कर रहा होता है और बोलने लगता है कि इस लड़के की बॉडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इसकी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए किसी और से बात करनी होगी, लेकिन तब तक का जो मैंने मेडिसिन दी हैं आपको, आप उनसे काम चला सकती हैं। तभी यहाँ पर जो जी चेन होता है वो यहाँ पर 1 महीने बाद होश में आ जाता है जहाँ पर ये डॉक्टर कहने लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, वरना यहाँ पर अभी तक तो ये बंदा होश में भी नहीं आ पाता। और ये यहाँ पर 1 नंबर का ठग डॉक्टर होता है। और ये बंदा जो होता है वो यहाँ पर खाली जो मिस्सू होता है उनका चूतिया काट रहा होता है इतने टाइम से। और यहाँ पर जो मिस्सू होती है वो जी चेन को बताने लगती है कि यहाँ पर ये उनके सीनियर ब्रदर है जिनका नाम चेन है, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे अल्केमिस्ट है। जैसे ही जी चेन यहाँ पर इस बंदे को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पर और कुछ नहीं मिस्सू का चूतिया काट रहा है और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर जो जी चेन होता है वो बोलता है, मेरा लाइफ स्पेन पहले से ही कम है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें मेरा इलाज कराने के लिए इसे और ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर तुम इसे बिल्कुल भी पैसे मत दो, और वैसे भी यहाँ पर अब मैं ठीक हो चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जी चेन कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरे इलाज पर और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सू कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर तभी जो डॉक्टर होता है चेन वो यहाँ पर कहने लगता है कि अगर यहाँ पर तुमने मेरे से अपना इलाज नहीं करवाया तो तुम जल्दी मारे जाओगे। यहाँ पर अगर तुम्हें इलाज नहीं करवाना है तो मत करवाओ। और ये यहाँ पर ये कहते हुए चला जाता है कि अगर यहाँ पर तुम अगली बार अपना इलाज करवाने के लिए मेरे पास आओगे तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इतने सस्ते में इलाज नहीं करूँगा। अगली बार अगर तुम इलाज कराने के लिए आओगे तो लगभग तुम्हें 1000 टेल्स लगेंगे। जिसे सुनने के बाद मिस्सू भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें अभी इलाज करवा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जी चेन होता है वो बोलता है कि इलाज करवाने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसीलिए मुझे किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बाद जो मिस्सू होती है वो कहने लगती है, चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तुम इलाज नहीं करवाना चाहते तो ठीक है, यहाँ पर जो मैंने पैसे देकर ये दवाइयाँ खरीदी हैं तो तुम्हें यहाँ पर इन्हें तो लेना ही होगा। जैसे ही यहाँ पर जी चेन उस दवाई को देखता है वो यहाँ पर कहने लगता है, आखिरकार ये किस टाइप की दवाई है जो इस डॉक्टर ने मुझे दी है, क्या ये यहाँ पर सही में मुझे मारना चाहता है। और इसी के बाद जो जी चेन होता है वो बाहर आने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेन होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो जी चेन होता है वो यहाँ पर चेन को रोकते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी यहाँ पर जो जी चेन होता है उसको देखकर चेन कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई, लेकिन अभी मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनने वाला। अगर अब तुम्हें इलाज करवाना है तो इलाज महंगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो जी चेन होता है वो कहने लगता है, क्या यहाँ पर तुम सही में एक एल्केमिस्ट हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने यहाँ पर जो ये दवाई है इसमें जहर है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो चेन भी शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर जी चेन कहने लगता है, क्या यहाँ पर तुम मुझे मरवाना चाहते थे? मुझे पता चल गया है यहाँ पर तुम वही डॉक्टर हो जो यहाँ पर पहले जहर देते हैं और उसके बाद उसका इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेन होता है वो बोलता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम यहाँ पर पेशेंट की जान बचाना होता है, ना ही उसकी जान लेना। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो यहाँ पर जी चेन होता है उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर जितनी भी दवाई होती है वो यहाँ पर तुरंत ही चेन के मुंह में फेंक देता है, जिसे देखकर शू भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का रीज़न नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर जी चेन को किस बारे में क्या पता चल गया है। और इसी के बाद जो जी चेन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है, मैंने तुम जैसा आज से पहले डॉक्टर कभी भी नहीं देखा है। चेन भी बोलने लगता है, तुम यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जीचेन बोलता है, डिसरिस्पेक्ट उसकी की जाती है जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर तुम तो अपने ही पेशेंट को मारने का काम करते हो। क्या यहाँ पर सही में तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा? तुमने यहाँ पर जो ये दवाई है इसमें यहाँ पर 2 चीज़ें मिलाई हैं जो कि यहाँ पर फैला है, फायर हब और दूसरी है यहाँ पर आइस हब। तुम्हें क्या बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ पर किसी भी बॉडी के पेशेंट को आइस और फायर हब नहीं दी जाती, इससे यहाँ पर सामने वाले की जान भी जा सकती है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है, मैंने यहाँ पर जो आइस एंड फायर हब है वो यहाँ पर बस तुम्हारी बॉडी की पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर तुम्हें दी थी, ना ही तुम्हें मारने के लिए। तभी जीचेन कहने लगता है, यहाँ पर तुम कैसे डॉक्टर हो जब यहाँ पर तुम्हें इलाज के बारे में ही नहीं पता। जब यहाँ पर वो दोनों हब मिल जाती हैं तो यहाँ पर किसी को भी अगर तुम पॉइज़न दोगे तो यहाँ पर जो उसकी बॉडी में पॉइज़न का रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे होगा, जिसे यहाँ पर अब मिस्सू भी समझ जाती है और कहने लगती है, तुम तो यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा बड़े दोगले हो, इसीलिए यहाँ पर अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही जो जी चेन होता है वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं इसे यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ। तभी जी चेन कहने लगता है, अगर यहाँ पर तुम मुझे 3000 टेल्स दे देते हो तो यहाँ पर मैं इस बात को राज ही रखूँगा और ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें बस 3000 टेल्स देना होगा। 3000 टेल्स का नाम सुनने के बाद तो उस बंदे के होश उड़ जाते हैं। वो यहाँ पर कहने लगता है, अगर यहाँ पर तुम्हें 3000 टेल्स मैं नहीं दूँ तो तुम क्या कर लोगे? तभी वहाँ पर जो जी चेन होता है वो बोलता है, मैं यहाँ पर
अपने पैसे को बढ़ा सकता हूँ और इस बारे में सभी को बता सकता हूँ। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है हम भी यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी में जहर है वो मैंने तुम्हें दे दिया है पहले ही, इसीलिए यहाँ पर तुम इस राज को राज ही रखो और यहाँ पर मैं तुम्हें पॉइजन का एंटीट्यूड दे देता हूँ। लेकिन तभी जो जीचेन होता है वो बोलता है नहीं, मुझे एंटीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 3000 टेल्स चाहिए कुछ भी कर कर। इसी के बाद जीचेन बताने लगता है जो उसकी बॉडी है, जैसा कि उसने बताया उसके पास यहाँ पर एक हेवनली बॉडी है, जिस वजह से यहाँ पर जो उसकी बॉडी है उसमें यहाँ पर किसी भी टाइप के पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता। तभी जीचेन कहने लगता है मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है, जिसे देखकर वो बंदा भी शॉक हो जाता है और बोलने लगता है मैंने तुम्हें खुद ही पॉइजन दिया है, इसीलिए तुम यहाँ पर ऐसी बकवास तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर तुमने उसका एंटीट्यूड नहीं लिया तो तुम यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही मारे जाओगे। तभी यहाँ पर चीचेन बोलने लगता है तुम मुझे यहाँ पर 3000 टेल्स दो, यहाँ पर बाकी की बकवास मत करो, क्योंकि यहाँ पर अपने पॉइजन को मैं खुद भी यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जीचेन अपनी बॉडी में एक टाइप की फायर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि यहाँ पर डिमोनिक फायर होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो उसकी बॉडी में वो पॉइजन होता है वो पूरी तरीके से डिटॉक्सीफाई हो जाता है और यहाँ पर जीचेन की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर अब वो बंदा भी शॉक होते हुए बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर इस पॉइजन को डिटॉक्सीफाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो इसका और कोई भी टेक्निक नहीं सुनी थी जिससे इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई किया जा सके। तभी यहाँ पर जो वो बंदा होता है अब तो वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, इसीलिए यहाँ से अब वो भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ पर एक सही के डीमन हो, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास 3000 टेल्स होने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। तभी यहाँ पर वो भागने लगता है तो यहाँ पर जीचेन और सू दोनों ही अब उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर जो जीचेन होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्लेम में कवर्ड होती है, जो कि यहाँ पर उसकी डिमोनिक फ्लेम्स होती हैं, लेकिन जिसके बारे में सू को अभी नहीं पता होता, जिस वजह से वो नहीं पहचान पाती। तभी यहाँ पर सू जैसे ही चेन के आगे आकर अटैक करती है तो चेन की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो एक एल्केमिस्ट है, जिस वजह से यहाँ पर उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता और वो यहाँ पर इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरता है। तभी यहाँ पर जो ब्लू चेन होता है वो यहाँ पर आगे आकर उसके सर पर एक ज़ोरदार किक मारता है और यहाँ पर अब दोनों ही बहुत बुरी तरीके से उसको पीटने लगते हैं, जहाँ पर अब जो चेन होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीट रखा होता है अब इन सभी के हाथों से। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है ठीक है, यहाँ पर तुम जैसा कंपनसेट करना चाहो वैसा कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर जीचेन बोलने लगता है ठीक है, यहाँ पर अब तुमने भागने की कोशिश करी, इसीलिए यहाँ पर मैं तुमसे 5000 टेल्स लूँगा। अगर तुम 5000 टेल्स दे सकती हो और यहाँ पर इस पॉइजन को तुम दोबारा किसी को भी नहीं दोगे और ईमानदारी से काम करोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ता हूँ आज। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है मेरे पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है जितने पैसे की तुम मांग कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें अपनी डिमांड कम रखनी होगी। तभी यहाँ पर जीचेन कहता है मुझे पता है यहाँ पर तुमसे पैसा कैसे निकलवाना है, इसीलिए यहाँ पर तुम ऐसी बात मत करो कि यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तुमसे सारे पैसे निकलवा लूँगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर जीचेन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जीचेन होता है वो किसी टाइप की टेक्निक को पढ़ रहा होता है इस टाइम पर, और यहाँ पर जो मिस होती हैं वो भी उसे देख रही होती हैं और उसे कहने लगती हैं कि तुम्हारा लाइफ स्पेंड काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए यहाँ पर तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि तुम अपने मास्टर का बदला ले सको, तुम यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा बड़े जीनियस हो। तभी यहाँ पर जीचेन अपने मन में कह रहा होता है कि इसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता, मैं तो यहाँ पर सभी से बदला लेने के लिए अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में पहुँच जाऊँगा, मेरी पावर इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि मैं यहाँ पर उन सभी को हरा सकूँगा। और वो कहने लगता है कि अब मैं जल्द ही आ रहा हूँ तुम सभी को मारने के लिए, तुम सभी मेरा वेट करो, तुम सभी ने जैसे मुझे मारा था मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर इस मांगा का सीज़न 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट सीज़न भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।